मोदी ने एक चौकीदार को बनाया मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सड़क पर सोने को क्यों हुए मजबूर। सवाल यह है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। ऐसा क्या हुआ जो मुख्यमंत्री के ऊपर ही मंडरा गया इतना बड़ा खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। पीएम मोदी अब प्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। जो कोई नहीं करता, कोई नहीं सोचता, वो मोदी सोचते हैं। जिसकी उम्मीद नहीं होती, जिसके बारे में किसी को भान तक नहीं होता, वो फैसले ले लेते हैं और सबको चौंका देते हैं। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आपको याद होगा कि कैसे राष्ट्रपति के लिए आदिवासी द्रौपदी मुर्मू का चयन किया था। जब राजनीतिक पंडित अंदाजा लगा रहे थे कि राष्ट्रपति भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को बनाया जाएगा, तब मोदी ने आदिवासी महिला मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। ऐसे और भी कई फैसले हैं, जैसे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया था। दोनों का ही जीवन संघर्ष से भरा रहा था। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अभिनेता सुरेश गोपी को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। केरल से एकमात्र भाजपा का सांसद होने के अलावा पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन मोदी ने उन पर अटूट विश्वास जताते हुए उनको मंत्री बना दिया। इसी कड़ी में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद मोहन चरण मांझी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 52 साल की उम्र में मांझी को इस मुकाम पर पहुंचता देख कई लोग बहुत खुश हैं। उनकी मां और पत्नी उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रही हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि मांझी को स्थानीय स्तर पर लोगों का भला करना होता था और अब उन पर राज्य की भी जिम्मेदारी होगी। आज मांझी से जुड़ा हर व्यक्ति मांझी के संघर्ष के दिनों को याद कर रहा है। याद किया जा रहा है कि कैसे मांझी ने सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और बाद में वो राजनीति में आए। आखिर कौन है मांझी, कैसा रहा अब तक का सफर और आगे की क्या है प्लानिंग, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मांझी पहले सरपंच बने, फिर लोगों की समस्याओं का समाधान शुरू किया और फिर बाद में बने विधायक। जानकारी के मुताबिक साल 2000 में विधायक बनने से पहले वो गांव के सरपंच थे। साल 1997 से 2000 तक उन्होंने सरपंच का पद संभाला। इसके बाद वो 2000 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। फिर 2004 में भी चुनाव उन्होंने ही जीता था। बाद में वो 2019 में पार्टी के मुख्य सचेतक बन गए। हालांकि 2019 में ही उनकी राजनीति में फिर विधायक बनकर वापसी हुई। यही वो समय था जब उन्हें क्वार्टर में देरी के कारण फुटपाथ पर सोना पड़ा था। इसका जिक्र उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष एस.एन. पात्रा से भी किया था। उन्होंने बताया था कि वो कम समय में किराए के घर पर नहीं रह सकते थे और उसके बाद से वो खुले में सो रहे थे। उस दौरान उनका फोन भी चोरी हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार भी जब वो सीएम बन गए हैं तो अभी तुरंत उन्हें कोई भी आवास नहीं मिल रहा है। 1-2 मंजिला क्वार्टर है जिसे रेनोवेट कराने का काम जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 24 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे नवीन पटनायक अपने निजी आवास में रहा करते थे। ऐसे में अलग से सीएम आवास की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अब जब सीएम बदले हैं तो इस मुद्दे पर काम भी शुरू हुआ है। आपको बता दें कि मोहन चरण मांझी के ऊपर 2021 में अज्ञात हमलावरों द्वारा बम भी फेंका गया था। उस समय वो केंजोर कस्बे के मंडुआ इलाके में भाजपा श्रमिक संघ की बैठक में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। हमले में वो बाल बाल बच गए थे। उन्होंने उस समय बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर ऐसा करने का आरोप लगाया था। ऐसे में लोगों के मन में ये बहुत सारे सवाल थे कि मांझी सीएम बनने के बाद कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, जिसका जवाब हमने इस वीडियो में आपको दे दिया है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।